गर्भाशय महिलाओं की प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। आंकड़े की माने तो हर 4 में से 3 महिलाओं की गर्भाशय किसी न किसी समस्या से ग्रस्त होती है। लेकिन अधिकांश महिलाओं को ये पता ही नहीं चलता है कि उनकी गर्भाशय में कोई समस्या है, क्योंकि केवल 10% महिलाओं में इसकी असामान्यता का लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण अनियमित पीरियड से लेकर बांझपन तक हो सकते हैं। इन छोटे छोटे लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गर्भाशय में क्यों कमजोरी आती है। महिलाओं में गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक गर्भ को सही रखने के लिए बच्चेदानी यानी गर्भाशय का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल की वजह से यूट्रस कमजोर हो जाती है। इसके अलावा कई अन्य कारण हैं जिसकी वजह से गर्भाशय कमजोर होते हैं, जैसे महिलाओं में शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, बच्चेदानी में छाले आना, पेट में दर्द, थकान व कमजोरी होना, पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहना, यूरिन के साथ खून आना, यूरिन पर बिल्कुल नियंत्रण ना कर पाना, प्रसव के बाद भी बच्चेदानी कमजोर हो जाती है। बाहरी या अंदरूनी चोट के चलते भी कई बार बच्चेदानी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, क्या कमजोर गर्भाशय के चलते मिसकैरेज यानी गर्भपात की संभावनाएं होती है? आइए जानते हैं इस विषय में। कमजोरी के कारण यूट्रस अंडे को संभाल नहीं पाता, जिसके कारण गर्भपात की खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल से गर्भाशय को मजबूत बना सकती है। गर्भाशय की मुंह बंद नहीं होता है, बल्कि इसके स्ट्रक्चर में कई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन गर्भाशय के नीचे जो गर्भाशय ग्रीवा, जिसे सर्विक्स भी कहा जाता है, उसका मुंह का बंद होना आम बात है। प्रेगनेंसी के दौरान इसका मुंह का बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे को सपोर्ट देता है। अगर सर्विक्स का मुंह खुला कंडीशन में है तो बच्चे का समय से पहले जन्म हो जाता है, जिसे प्री मैच्योर डिलीवरी भी कहा जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के समय जैसे जैसे बीतता जाता है, वैसे ही सर्विक्स की मुंह पूरी तरह से रिप हो जाता है और प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में ये पूरी तरह खुल जाता है। बच्चेदानी की मुंह कब तक खुला रहता है? शिशु का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होने के लिए सर्विक्स यानी बच्चेदानी की मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए, तो ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बच्चेदानी की मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलना जरूरी होता है। और प्रेगनेंसी में बच्चेदानी की मुंह 39 से 40वें हफ्ते में हल्के हल्के खुलने लगता है। और अगर आप अपने 38 से 39वें वीक में है तो डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करता है, और फिंगर टेस्ट करने से पता चलता है कि डिलीवरी में कितना समय है और सर्विक्स का मुंह खुला है या नहीं। लेकिन कई बार गर्भाशय में शिशु की स्थिति सही ना होने पर या किसी और कारण की वजह से सर्विक्स की मुंह नहीं खुलता है, जिसकी वजह से सर्जरी करना पड़ता है। सेहतमंद गर्भाशय के लिए जरूरी है सभी पोषक तत्वों से भरपूर डाइट और नियमित व्यायाम। शारीरिक रूप से सक्रिय ना रहने और एक्सरसाइज ना करने से गर्भाशय और दूसरे प्रजनन अंगों में रक्त की उचित प्रवाह नहीं होता है। शारीरिक सक्रियता की कमी के कारण गर्भाशय की मांसपेशी कमजोर हो जाती है। इसलिए रोजाना 30 मिनट तक व्यायाम करें या पैदल चलें। योगा भी गर्भाशय की मांसपेशियों को लचीला और शक्तिशाली बनाए रखने में कारगर है। इसके अलावा पौष्टिक और संतुलित भोजन लें, नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाए और स्क्रीनिंग करवाती रहे, ताकि बीमारी के गंभीर होने से पहले ही उसका उपचार किया जा सके।